नमस्ते। एवरीडे विद रूपाली इस चैनल में आज मैं बात करने वाली हूँ हमें खुश रहने के लिए क्या करना चाहिए। ज़िंदगी में दिखने वाली हर चीज़ सच में वैसी होती है? जीवन में हम किसी और को देखते हैं तो दुखी क्यों होते हैं, इसके बारे में आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ। कोई हाउसवाइफ होता है, कोई वर्किंग वुमेन रहता है, लेकिन हाउसवाइफ हो या वर्किंग वुमेन हो, उन दोनों को भी अपनी घर की जिम्मेदारी बखूबी से निभानी पड़ती है। हाउसवाइफ होती है तो क्या हुआ, उसके ऊपर भी बहुत सारी जिम्मेदारी रहती है, और वर्किंग रहती है तो उसके ऊपर एक्स्ट्रा और एक जिम्मेदारी रहती है, पैसे कमाना। हम हमेशा अपने घर वालों के लिए, ससुराल वालों के लिए, मायके वालों के लिए, आजू बाजू वालों के लिए, सबके लिए अवेलेबल रहते हैं, लेकिन क्या खुद के लिए अवेलेबल रहते हैं? खुद के लिए टाइम निकालते हैं? कुछ वक्त रहता है जब हम बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, जब अपने बच्चे छोटे रहते हैं तो उनको ही हम अपनी ज़िंदगी मान लेते हैं, उन्हीं के जीवन में हम उन्हीं की तरह रंग जाते हैं। लेकिन एक वक्त के बाद बच्चे बड़े हो जाते हैं, तब हमारे पास करने का काम कम हो जाता है, तब हमें अकेलापन फील हो जाता है। उस अकेलेपन को हम एंजाइटी या डिप्रेशन का नाम देते हैं, लेकिन सबसे बड़ी गलती यही है। उस अकेलेपन को हमें एंजाइटी डिप्रेशन बोलना बंद करना पड़ेगा। कभी कभी मन उदास होता है, 10-15 दिन तक उदासी छाई रहती है, और कुछ अच्छा हो गया, कुछ मन जैसा हो गया तो वापस खुश रहते हैं। ये जीवन का रूल है, कभी खुशियाँ और कभी दुख दोनों आते हैं। और मन की बात है तो मन कभी खुश रहता है तो कभी दुखी रहता है, ये होता ही रहता है। लेकिन उसे हम एंजाइटी या डिप्रेशन बोल के और उसे दुखी नहीं करना है। मन के साथ बातें कर लेनी चाहिए। और समझो, अगर आपको 3-4 महीने से रोज़ करने वाले कामों में भी खुशी नहीं मिलती होगी, पहले जो काम करने में खुशी मिलती थी उस काम करने से खुशी नहीं मिलती है, अकेलापन लगता है, मन में बहुत ज़्यादा उदासी रहती है, और ये चलता ही रह रहा है, 3-4 महीने से ऐसा ही चलता रह रहा है, तो आप किसी काउंसलर से मिलके ज़रूर बात करना, और तब जाके उसको एंजाइटी या डिप्रेशन का नाम लेना। तब तक आप खुद से उसको एंजाइटी या डिप्रेशन नहीं बोलना। कभी कभी क्या होता है, हम सबके लिए अवेलेबल रहते हैं और खुद के लिए नहीं रहते, और हमें बात करने की ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी क्या होता है, हमें किसी से बात करनी होती है, मन की बात, अपने दोस्तों से या अपने रिश्तेदारों से, किसी से तो। लेकिन ऐसा होता है अलग ही है, हम बहुत ज़्यादा मन से उदास रहते हैं और हम अपने दोस्तों से बातें करते रहते हैं, हमें अपनों से बातें करते हैं, तो सबको ऐसा लगता है कि तुझे क्या हुआ है। सजेशन देते हैं सब लोग कि तुझे क्या हुआ है, सब कुछ तो अच्छा चल रहा है, मन का वहम है, ऐसी वैसी बातें करते हैं। तब हमें भी ऐसा लगता है कि शायद अपना मन का वहम होगा, और ये बातें सारी हम मन में दबा के रखते हैं, और कभी कभी ये मन में इतना ज़्यादा दब जाती है कि वो आंसुओं से बाहर आती है। तब भी उस आंसुओं के बारे में घर में कोई ना कोई तो बोलता ही है। ऐसे टाइम में हमें खुद से खुद को दोस्ती करनी पड़ेगी। कभी कभी कुछ ऐसी बातें रहती है हम किसी से बोल नहीं सकते, लेकिन खुद के बारे में खुद को सब पता रहता है, तो हमें खुद से खुद को दोस्ती करनी पड़ेगी। यही से शुरुआत होती है एक शांतिपूर्ण जीवन की, क्योंकि हम उम्मीदें किसी और से करते हैं, पूरे नहीं होते, मन बहुत ज़्यादा दुखी होता है। इसके लिए हमें खुश रहने के लिए खुद के साथ ही दोस्ती करनी पड़ेगी। और मन की बात हमें किसी को बतानी रहेगी तो भी कोई सुनने वाला होगा, तो भी 10-20 लोगों में से एक आध होगा सुनने वाला, तब उसको आप सुनाइए और उसकी भी आप सुन लेना। उसके बारे में कोई भी गिले शिकवे नहीं होनी चाहिए। कोई होता है ऐसा बताने वाला कि कुछ दिन की बात है, कुछ दिन के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा कोई एक ही इंसान रहता है, उस इंसान को संभाल के ज़रूर रखना। हम रोज़ सुबह से लेकर शाम तक काम करते रहते हैं। इस काम में शरीर के साथ साथ मन भी कभी कभी थक जाता है, तो उस मन को शांति मिलने के लिए हमें दिन के 2 घंटा खुद के लिए निकालने पड़ेंगे। तो 2 घंटा क्या है, फेसबुक नहीं है, इंस्टा नहीं है, यूट्यूब नहीं है, वो 2 घंटा सिर्फ आपके है। उसमें का 1 घंटा आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, फिजिकल एक्सरसाइज, योगा जाओ, जिम जाओ, वॉकिंग के लिए जाओ, कुछ भी करो। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि आप सर्टन एक ही काम करो, लेकिन वो 1 घंटा आप अपने हेल्थ के ऊपर काम करो। जब आपकी हेल्थ अच्छा रहेगा तो मन अपने आप अपने साथ अच्छा रहेगा। कुछ भी करने नहीं आता तो सुबह का 1 घंटा आप वॉक के लिए चले जाओ। वॉक करते करते आजू बाजू के नज़ारे देखो, आजू बाजू जो वॉक करने के लिए आ रहे उन लोगों को देखो, और मन धीरे धीरे खुश हो जाएगा। और दूसरा घंटा खुद के साथ बात करनी है, मेडिटेशन करनी है, मन को खुश रखने की कोशिश करनी है। मेडिटेशन तो हर किसी के लिए पॉसिबल है, ऐसा नहीं है। अगर मेडिटेशन नहीं जमता है तो जिसे आप बात करने के बाद अच्छा लगता है उसे फ़ोन करके बात करो। रोज़ रोज़ तो हम बात नहीं कर सकते,
तो किसी के साथ बात करो, नहीं तो कोई एक नई डिश बनाओ और उसकी तारीफ खुद ही करो। हम किसी से उम्मीद लगा के नहीं बैठ सकते कि हमारी तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि तारीफ करने वाले लोग हमेशा आपको मिलेंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसके लिए खुद को खुद से ही दोस्ती करके खुद को एक शाबाशी देनी पड़ेगी। यही एक जीवन का नया रूल है। और हमारी बताएं गलती क्या होती है। हम यूट्यूब देखते हैं, इंस्टा देखते हैं, फेसबुक देखते हैं और उस पर देखने वाली अच्छी लाइफस्टाइल, सुंदर देखने वाले लोग, इन सब को देख के हमारी लाइफ जो हमें अच्छी लगती है उसमें भी हम कमियां निकालते रहते हैं, क्योंकि हम दूसरे के साथ कंपैरिजन करते हैं। लेकिन आपको पता है जो वो लाइफ दिखाते हैं वो एडिटेड लाइफ रहती है। उनके लाइफ के अच्छे पल रहते हैं, क्योंकि सबके लाइफ में उतार चढ़ाव रहते हैं। वो कैप्चर करते हैं अच्छे लाइफ और आपको प्रेजेंट करते हैं। उनका घर हमेशा के लिए साफ़ सुथरा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। हर किसी के घर में कभी साफ़ सफाई रहती है, कभी नहीं रहती है। आपके जैसे ही सबके घर रहते हैं, लेकिन आप उसको एक अलग नज़र से देखते हो। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि उसको आप देखो ही नहीं, देखो, लेकिन हर चीज़ें उनके लाइफ की हर चीज़ें को अपनी लाइफ से कंपेयर मत करो, क्योंकि आपकी लाइफ अलग है, उनकी लाइफ अलग है। और आप अपने लाइफ में बहुत खुश हो, उनके लाइफ के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता। उनके लाइफ का 1 या 2 मिनट का हिस्सा देख के हम पूरी लाइफ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इसके लिए हमें किसी के भी लाइफ के साथ हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए। और वो जैसे अपने लाइफ के खुशियों को जैसे संजो के रखते हैं, वैसे हमें भी अपने लाइफ के खुशियों को संजो के रखना सीखना चाहिए। इसके लिए हमें खुद के साथ खुद को बात करके खुद को खुश रखने आना चाहिए। आप हाउसवाइफ हो तो भी आपको दुख मानने जैसी कोई बात नहीं है। आप उस चीज़ को एंजॉय करो, क्योंकि हाउसवाइफ के पास बहुत सारी जिम्मेदारी रहती है और उससे जुड़ी हुई बहुत सारी उम्मीदें रहती है। और यकीन मानो हर एक हाउसवाइफ वो सारी जिम्मेदारी और उम्मीदें कंप्लीट करती रहती है। लेकिन ये सब करते करते उसको खुद को कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि घर में जब औरत खुश रहती है तभी पूरा घर खुश रहता है। इसके लिए घर की वर्किंग हो या हाउसवाइफ हो, खुश रहने आना चाहिए, अपने काम को एंजॉय करने आना चाहिए। जब वो उस तरह से रहेगी तब वो ज़्यादा अपने घर को, खुद को, सबको खुश रख पाएगी। सो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा? पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना।